से जानेंगे जमीन का नापी कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव समाज में जब कोई भी अमीन आता है तो क्या करता है, वह आपका जमीन नाप करके बता देता है कि आपका जमीन इतना बीघा, इतना कट्ठा, इतना डिसमिल है। तो ये कैसे निकालता है, या खुद से भी आप कोई जमीन को नापना चाहते हैं तो एकदम पूरा आसानी से आप उस जमीन को नाप करके सारा चीज निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या, देखिए हम लिखे जमीन का नापी कैसे करें। तो सबसे पहले किसी भी आकार का अगर जमीन रहे, वह आयताकार आकार का जमीन है या वर्गाकार है या त्रिभुजाकार का है या टेढ़ा मेढ़ा जमीन है, तो किसी भी आकार का अगर जमीन है तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उस जमीन का नापी किया जाता है। और जब हम नापी कर लेंगे, सबसे पहले उसका नापी करेंगे और जब नापी हो जाएगा तब उस जमीन का निकाला जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे ध्यान में रखेंगे जमीन का आकार के अनुसार निकालेंगे। जैसे कि अगर कोई जमीन आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। कोई जमीन अगर वर्गाकार है तो उसका वर्ग का सूत्र पे क्षेत्रफल निकालना है। कोई जमीन अगर वृत्ताकार है तो उसका वृत्त का सूत्र पे क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि जमीन जिस आकार का है उसी के आधार पे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे कोई जमीन का तो उसके बाद निकलता है डिसमिल। क्षेत्रफल के बाद आप डिसमिल निकाल सकते हैं, और जब डिसमिल निकल जाएगा तो आप एकड़ भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हेक्टेयर भी निकाल सकते हैं, और डिसमिल के बाद ही बीघा, कट्ठा, धूल, धुरकी इत्यादि वगैरह निकाला जाता है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी जमीन का आसानी से नाप करके सारा चीज निकाल सकते हैं। इस आकार का अगर किसी का जमीन है तो इस आकार का जमीन है, अगर कह दिया जमीन बोला कि यह जो मेरा प्लॉट है बताइए कितना डिसमिल है, तो इसको हम कैसे निकालें। देखिए समझिए, एकदम आसान प्रोसेस है। देखिए दिमाग में रखना है कि जमीन के बारे में हमें कुछ भी निकालना है, डिसमिल निकालना हो या एकड़ निकालना हो या हेक्टेयर निकालना हो या बीघा निकालना या कट्ठा, कुछ भी निकालना है तो पहला चीज दिमाग में रखेंगे कि सबसे पहले उस जमीन को हम नापेंगे। नापेंगे कैसे, देखिए तो नापेंगे कैसे, तो जमीन जो नापा जाता है तो जमीन नापने का मुख्य रूप से दो यंत्र होता है। एक होता है जरीब, दूसरा होता है फीता। जरीब यानी जो सीकर टाइप का होता है, और अभी वर्तमान में ज्यादातर क्या होता है कि लोग जमीन फीता से भी नापता है। तो जमीन हम दो चीज से नाप सकते हैं, सीकर से नाप सकते हैं, तो सीकर से नापेंगे तो उसमें कड़ी होता है, और फीता से नापेंगे तो उसमें फीट होता है, फीट और मीटर होता है। तो यह कड़ी के अनुसार हम बताते हैं कि अगर इस आकार का जमीन है तो हम क्या करेंगे, इसका चारों तरफ का मेड़ नाप लेंगे। खेत जो होता है उसका मेड़ होता है चारों तरफ में, उसको नापेंगे। जैसे कि यहां से यहां तक नापे तो मान के चलिए ये हो गया 500 कड़ी। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि आपको यहां से यहां तक नाप लेना खेत जो होता है। तो यह चौड़ाई कितना होता है, तो इसको जब नापे तो मान के चलिए ये हो गया 300 कड़ी। तो दो तरफ नाप लिए, एक तरफ का लंबाई और दूसरी तरफ का चौड़ाई। तो इतना नाप करके नहीं छोड़ना है, जब भी हम किसी भी प्लॉट को नापेंगे उसका चारों मेड़ नापना है, तब क्लियर होगा कि यह जो जमीन है किस आकार का है। तो फिर क्या करना है कि आपको यहां से यहां तक नाप लेंगे। तो इसको जब नापे तो यह भी लेके चलिए कि 500 ही हो गया। ठीक, और उसके बाद इसको यहां से यहां तक नाप लेंगे तो ये हो गया 300। तो चारों तरफ का मेड़ नाप लेंगे, तब क्लियर होगा कि यह जो जमीन है किसान का वो किस आकार का है। तो इसका क्या हो गया कि यह जो जमीन है इसका दोनों लंबाई क्या है, समान ही है, और दोनों चौड़ाई समान है। तो यह खुद से स्पष्ट करना होगा प्लॉट पे कि यह जो प्लॉट है किस आकार का है। तो यह जमीन कैसा हो गया, आयताकार हो गया। तो आगे क्या करेंगे, देखिए नापी किए, नापी करने से पता चल गया कि इस खेत का जो लंबाई है कितना है, 500 कड़ी, और चौड़ाई जो है इनका है 300 कड़ी। तब क्या करेंगे, नापी हो गया। तो दूसरा चीज ध्यान में रखना है, जैसे नापी हो जाएगा तब आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, आयताकार
जमीन का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए एकदम सरल है, लंबाई जितना है 500 हो जाएगा गुना 300 हो जाएगा। तो क्या होगा, दोनों को गुना कर देना है, गुना जब करेंगे तो इतना आएगा। तो यह क्या हो गया, इस जमीन का कुल क्षेत्रफल हो गया इतना। और इधर क्या हो जाएगा, वर्ग कड़ी। ध्यान में रखना है कि जब भी क्षेत्रफल निकलेगा किसी भी प्लॉट का तो वह वर्ग में बदल जाता है। किनका वर्ग में, जिससे हम जमीन को नापेंगे। तो यह जमीन किससे नाप रहे हैं हम, कड़ी से, तो यह हो जाएगा वर्ग कड़ी। अगर इस जमीन को हम फीटा से नापेंगे यानी फीट से नापेंगे तो यह हो जाएगा वर्ग फीट। अगर जमीन को हम मीटर से नापेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। ये चीज ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल जैसे ही प्लॉट का निकलेगा तो वह वर्ग में बदल जाता है। तो कड़ी से नापे तो क्षेत्रफल हो गया इतना वर्ग कड़ी। जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसी प्लॉट का तो उसके बाद आप डिसमिल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिख देंगे डिसमिल में बदलने पर। चलिए डिसमिल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि एक डिसमिल का जो मान है वह कितना होता है, और एक डिसमिल का मान निर्धारित क्या हुआ है सरकार के द्वारा। एक डिसमिल का मान पूरे बिहार, पूरे झारखंड और अदर स्टेट में सभी जगह एक समान होता है। तो एक डिसमिल का मान जो कड़ी के अनुसार होता है वह होता है 1000 वर्ग कड़ी का 1000 वर्ग कड़ी बराबर होता है एक डिसमिल। तब क्या करेंगे, इसलिए कर देंगे जितना क्षेत्रफल है इतना वर्ग कड़ी बराबर। तो आगे हो जाएगा इतना बट्टे 1000। तो 30 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 150 क्या हो जाएगा डिसमिल। समझ गए कि अगर इस तरह से कोई प्लॉट है जिसकी लंबाई 500 चौड़ाई 300 है तो यह कितना डिसमिल होगा, 150 डिसमिल।